हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो हमारे घर देवर की शादी है, 28 नवंबर को है। तो शादी से पहले हमारे ससुराल में छोटे मोटे रस्म होते हैं, जो कि आज हो रहा था। तो मुझे लगा थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को का साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घर के मतलब अगल बगल की कुछ दादी हैं। तो ये पूजा शायद आप लोगों को जानते हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ हमारे गांव में होता है। मेरा ससुराल प्रतापगढ़ है, जहाँ ये सारी रस्में बहुत अच्छे से होती है। शादी से पहले थोड़ा किया जाता है, जिससे हमारे कुल देवता खुश हो, और जो है कि ताकि हमारा जो आगे का रस्म है छोटा मोटा जो भी है वो अच्छे से हो जाए। इसलिए भगवान को मनाने के लिए ये सारे पूजा करते हैं सभी लोग। तो ये घर के, ये मेरी मम्मी है बीच में ग्रीन वाली, बाकी तो अगल बगल की दादी हैं। तो फ़िलहाल फिर इस वीडियो में मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं किचन का काम कर रही थी, तो इसलिए मैं नहीं बैठ पाई पूजा में। तो इसलिए मम्मी ने बोला ठीक है, मैं अगल बगल के लोगों को बुला लेती हूँ। तो यहाँ पूजा होता है। शायद ये पूजा को आप लोग जानते या नहीं, इसका नाम जो है कि दुरदुरिया है। इस पूजा का नाम होता है दुरदुरिया। इस पूजा में चढ़ाई जाती है। यहाँ मैं तैयार हो रही थी, तो फिर मेरी ननद आके मुझे भी देखने लगी, भाभी आप क्या कर रही थी। तो मैं उससे बोली मैं नीचे जा रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप ख़राब हो गया था इसलिए थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही थी। अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी, ये देखिए यहाँ से मैं नीचे जाऊँगी, फिर नीचे जाके मैं थोड़ी दूर पे बैठ जाऊँगी, क्योंकि मैं तो लास्ट में पहुँची। फिर यहाँ इस पूजा में लाई, चना, गुड़, ये 3 चीज़ें चढ़ाए जाते हैं। यहाँ देखिए सभी लोग माता रानी का पूजा करने के बाद लास्ट में इनका किनारे से जिसको आसन को मोड़ते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि माता रानी का पैर दबा रहे हैं। इस पूजा का नाम है दुरदुरिया। तो ऐसे ये नहीं है कि आप शादी से पहले ही करो, जब शादी पड़े। आपका मन मंथ में करता है तो आप मंथ में भी करा सकते हो। हमारे घर तो हमें अक्सर होता रहता है, बट हाँ शादी करने से पहले ये हमारे ससुराल का रिवाज है कि दुरदुरिया का पूजा होता है। तो यहाँ सब लोगों ने पूजा कर लिया मिलकर, बहुत अच्छे से पूजा हो गया है। तो बस यही छोटा सा था। ये पूजा बहुत अच्छा होता है, ये कुल देवता को मनाने के लिए होता है। यहाँ बीच मुझे मैं तनिष परेशान कर रहा था, तो ऊपर नीचे ऊपर लगा रखी थी, क्योंकि बच्चे को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर थोड़ा बहुत गाना हो रहा था, मैं गाना तो नहीं सुना पाई, क्योंकि गाना अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, थोड़ा थोड़ा था इसलिए गाना नहीं। ये लास्ट में सब सिंदूरे से ना, सिंदूर होता है ना, उन्हें माता रानी को टिका जा रहा है। ये कलश बैठा के उसमें जो है कि पूजा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए माता रानी कितने प्यारी लग रही हैं। अब सब इनको सिंदूर चढ़ा के सब अपने अपने सुहाग की विनती करता है, भगवान मेरा घर परिवार बहुत अच्छे से रखना, सब सुख रहे। बाकी और दुनिया में क्या चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मम्मी है, ये अब सिंदूर लगा रही हैं भगवान को, फिर मनाएंगी ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। ये छोटी मोटी रस्म होती है, जिसमें ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये पूजा हमारे घर पे। हमारा ससुराल प्रतापगढ़ में है और मैका हमारा जौनपुर है। ये पूजा हो चुका है। ये हमारी दादी हैं, आई मीन सेकंड नंबर वाली दादी। हमारी दादी तो पीछे बैठी हैं, जहाँ हम बैठे हैं उसके बगल में। ये सब लोग ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, फिर मतलब बहुत मज़ा आता है। छोटी छोटी रस्में देखने में हमें बहुत इंजॉय करते हैं, हम सब बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब बहुत ही मज़ा आता है। सब लोग साथ में बैठे हैं। ये हमारी तीसरे नंबर वाली दादी हैं, ये देखिए ये पूजा कर रही है। सब मतलब सब बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाहर रहते तो गांव का मज़ा नहीं लेते हैं। हम बाहर गुड़गांव रहते रहते भी हम अपने घर का मज़ा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। सब छोटे मोटे चीज़ों में हम, मेरी ननद है कई ठो, बहुत मतलब कई ननद है, देवर है बहुत अच्छे अच्छे, सब बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए हम लोग सब लोग बहुत शांत बहुत मज़ा करते हैं। ये फिर मैं यहाँ आ गई, सबसे पूछी क्या होना है, अब पानी देना है कि चाय देना है। तो फिर मुझे मम्मी बता रही थी नहीं ग्लास लेते आओ पानी का, ये पानी है जो प्रसाद चढ़ा है, यही प्रसाद खा करके हम लोग पानी पियेंगे और कुछ नहीं। उसके बाद ये लोग तब तक बात करती हैं, फिर मैं यहाँ से गायब हो जाती हूँ। ये मैं ग्लास लेके आ गई, फिर मैं सबको पानी देती रहती हूँ। फिर बड़ी ये मेरी चचियाँ सास हैं, सब लोग बैठे हुए साथ में अगल बगल, और फिर उसके बाद सब वही प्रसाद खा करके पानी पियेंगे सब। उसके बाद सब ये आंचल में भीख मांगना होता है इनका प्रसाद। मेरी मम्मी जो मेन होता है वो एक दूसरे से भीख मांगता है, जितने लोग बैठे रहते हैं। तो इसलिए ये इस पूजा का नाम तो दुरदुरिया है। हमारे घर तो यही बोला जाता है दुरदुरिया का पूजा। फ़िलहाल आप लोग क्या कहते हैं इस पूजे को, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये सब फिर उसके बाद एक दूसरे का पैर छूटने लगते हैं, जो जैसे होते हैं बड़े छोटे, फिर सब आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पानी पीते हैं। फिर मैं यहाँ चली जाती हूँ चाय बनाने के लिए छत पे। उतने देर में ये मेरी ननद शूट कर रही होगी, वो बहुत अच्छी है। सारे ननद देवर मेरे बहुत अच्छे हैं। यहाँ देखिए ये ऊपर से
छत पे से खड़ी होकर शूट करने लगी, इसलिए थोड़ा सा दूर से दिख रहा है ये। फिलहाल ये है बहुत अच्छा। आप भी जिसको पता होगा तो वो तो करवाते होंगे, तो इस पूजा के बारे में जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं एक बार चेक करके देखना इस पूजा को कैसे किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। अगली बार होगा तो मैं पूरा अच्छे से करके बताऊँगी। अब सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। चाय वगैरह हो गया। मैं नाश्ता जो कराई वो नहीं शूट कर पाई क्योंकि कोई था नहीं उस टाइम मेरे पास। तो फिर सब लोग एक दूसरे से अब मैं चाय लेके जा रही नीचे। बाकी लोग जो कुछ लोग थे बाहर बैठे हुए थे, फिर वो दादी को हमने रोका, रुक जाइए मैं चाय बना चुकी हूँ, पी लीजिए चाय तो पी लीजिए। तो फिर सब लोग रुकी रही कि अच्छा ठीक है, नाश्ता तो कर लिया। फिर मैं एक सोची कि हम भाई नाश्ते का तो नहीं वीडियो बना पाए, थोड़ा सा चाय का वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर मैं ये नमकीन और चाय लास्ट में लेके जाती हूँ। ये मेरी ननद है जो बीच बीच में मेरे साथ कमेंट करती रहती है। थोड़ा सा कमेंट करते करते कॉमेडी भी करती है, कमेंट भी करती रहती है बीच बीच में। दोनों चीज़ें करती है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। बाकी मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से नीचे जाती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा बीच में रुक जा रही हूँ क्योंकि समझना पड़ता है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। फिर मैं यहाँ से नीचे जा रही हूँ। मेरी ननद बीच में खड़ी, भाभी भाभी आप आगे जाओ, मैं आपको मैं आपको देख रही हूँ, आप जाओ आगे। फिर यहाँ सबको मैं चाय देती हूँ। फिर लास्ट में मेरी पूजा होती है क्योंकि मुझे भी अपने भगवान को मनाना होता है कि मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ससुराल, मैका सब बहुत अच्छे से रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतना मेहनत तो बहुत करते हैं कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं, बट हाँ लास्ट में यही चीज़ें होती है कि मैं एकदम लास्ट में पूजा करती हूँ, भगवान को मना रही हूँ कि भगवान मेरे पति को, मेरे बच्चे को अच्छा रखना। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।